नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। देश में समस्याएं तो बहुत है, सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए वादे बहुत करती। किसान आंदोलन को लेकर के पूरे देश में एक आक्रोश है। वर्तमान स्थिति से सभी लोग अवगत होंगे किस तरीके से किसान आंदोलन के लिए पूरे देश में एक आंदोलन है, किसी विधेयक बिल लेकर के पूरे देश में एक आक्रोश है। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले वर्तमान समय में ही जनता फैसला करेगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आती है या भाजपा सरकार फिर से आएगी या समाजवादी पार्टी फिर से अपना झंडा गाड़ेगी। साथ ही में आप पार्टी भी आ रही है। तो आज हमारे बीच में है सलोनी केसरवानी जी, जो कि जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। आज हमारे बीच में हम उनसे बात करेंगे कि 2022 में कांग्रेस किस तैयारी से आ रही है जनता के बीच में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में मैम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। बताएं तो किस तरीके से 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी है? सर्वप्रथम तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से आपका धन्यवाद दूंगी कि मेरे उपाध्यक्ष बनने की खुशी में आप मेरा इंटरव्यू करने आई हैं। इसके लिए मैं हंगामा टाइम्स को धन्यवाद देती हूं। अब हम आते हैं आपके सवाल पे। 2022 ऑब्वियसली सभी पार्टी का टारगेट है कि उसकी सरकार बने, हम सत्ता में आए। हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत ही पुरानी और एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें जनता का विश्वास आज से नहीं वर्षों से रहा है। मैं मानती हूं कि विगत कुछ सालों से नई सरकार बनी और किन्हीं कमियों की वजह से हम कहीं ना कहीं पिछड़ते चले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है इधर हमारी पार्टी ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम पूरी तरह से अपने प्रतिनिधित्व के साथ एकदम भरपूर तैयारी के साथ हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में बाउंस बैक करने के लिए। देखिए, पार्टियां जैसे आपने कहा, आप पार्टी है या भाजपा तो है ही और समाजवादी है, जो सारे प्रतिष्ठित पार्टियां हैं। मैं सबके प्रति आदर भाव रखती हूं और कंपटीशन तभी अच्छा लगता है जब वो हेल्दी हो और जोरदार भी होना चाहिए। राजनीति में सबसे बड़ी बात है, जो कमी आजकल हम लोग देखते हैं कि हेल्दी कंपटीशन जैसी चीज नहीं रह गई है। हम ऊंचे तौर पे भी देखते हैं, अगर हम केंद्र की राजनीति में देखते हैं तो आए दिन देखते हैं कि अनदर पार्टी के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। हाल ही में राहुल गांधी वॉकआउट कर गए थे, आपको याद हो, जब डिफेंस की मीटिंग हो रही थी। तो ये चीज नई चीजें हैं जो विगत 5-10 वर्षों में मैं देख रही हूं कि इतना ज्यादा विपक्ष को, देखिए विपक्ष अगर नहीं बोलेगा तो पक्ष कैसे, भाई सत्ताधारी वाले कैसे काम करेंगे। क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है अच्छे काम के लिए, लेकिन पहले बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन्स थे, बड़ा अच्छा तरीका था राजनीतिक युद्ध का। लेकिन आज के समय में एक तो वो बहुत ही निचले स्तर पर गिरता चला गया है। पिछले 10 सालों में नेताओं को बोलने की आजादी नहीं दी जाती, मोनोपोली हो गई है, एकाधिकार हो गया है, जो कि हेल्दी नहीं है। रही बात 2022 के जो आपका सवाल है, हमारी कांग्रेस पार्टी अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई, अपनी वादों, जो वो वादा करते हैं और जो उनका बेस है, उसके लिए जानी जाती है। हम उसी नीतियों पर, उन्हीं बातों को लेकर के अपनी पूरी तैयारी के साथ 2022 के इलेक्शन में बाखूबी उतरेंगे और सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी। जो कुछ भी हमने पिछले कई सालों में खोया पार्टी ने, ऑब्वियसली हम उन सब कड़ियों को जोड़ना चाह रहे हैं। जहां कहीं भी कुछ हमारे ही समर्थक कहीं मान लीजिए वो विक्षुब्ध हो गए या किसी कारणवश वो हमसे अलग हो गए, नाराज भी हो जाते हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है अभी हमारे पास पूरा 1 साल है और हम पूरी तरह से तैयार हैं इलेक्शन में अपने आप को वापस उतारने के लिए। और मैं बहुत ही एश्योर हूं कि हम अपने पार्टी प्रतिनिधित्व में विश्वास करते हुए हम बिल्कुल आएंगे सत्ता में, सरकार बनाएंगे और फिर हम अपने काम में वापस उसी तरीके से जुड़ेंगे जैसे वर्षों पहले कांग्रेस पार्टी रही है सत्ता में। और हमेशा विश्वास जनता का, लोगों का जीता है और आगे भी जीतते रहेंगे।
तो जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे करती है, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि पिछली सरकार सिर्फ बोलती है, कार्य नहीं करती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, मैं प्रधानमंत्री के प्रति पूरी तरह से आदरणीय है वो, और मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। लेकिन ये इल्जामात बार बार लगाना कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ वादे किए और पूरा नहीं किया, तो देश पहुंचा कैसे यहाँ तक? अगर हम अभी आजादी के समय में चले जाएं और वहां से आज तक के इतिहास को देखें, तो जितना कुछ भी आज की सरकार लगे लगाए पेड़ का फल खा रही है, उस पेड़ को लगाने वाली हमारी कांग्रेस पार्टी रही है। कहना बहुत आसान है, इल्जाम लगाना आसान है कि हमने सिर्फ वादे किए और पूरे नहीं किए, लेकिन आप तो जो बसी बसाई चीजें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप उखाड़ उखाड़ के जनता को त्रस्त कर रहे हैं। मैं मानती हूं सरकार है, उनका डिसीजन होगा, कुछ परिवर्तन लाएंगे, रूल्स है, विधेयक है, नए संविधान में परिवर्तन होंगे, सारी चीजें होती रहती है, ये भी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से जब से नई सरकार आई है, एक जैसे लगता है आम जीवन में भूकंप आ गया। नॉर्मल आदमी का लाइफ स्टाइल, चाहे हमने पिछले कई समय से अलग अलग मुद्दे देखे, नोटबंदी देखी, फिर आपने उनका CNI का विधेयक आया, फिर उसके बाद किसानों का मुद्दा, कोरोना में लोगों की क्राइसिस, कैसे मजदूर यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, अनप्लैन्ड लॉकडाउन। सरकार सारी क्रेडिट खुद के लिए लेना चाहती है, लेकिन अगर कोई उन पर उंगली उठा के कह देता है तो वो सारा दोष कांग्रेस पार्टी पर के मत्थे मढ़ देती है। भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऑब्वियसली सुना जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, और जिस तरह से जितने भी हमारे पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री रहे हैं, चाहे हमारे अलग अलग कैबिनेट मंत्री रहे, चाहे हमारे सेना का अगर आप पहले जिस तरह से उनको सहयोग मिला है, उस तरह से अगर हम देखें तो ये इल्जामात कहीं से तर्कसंगत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ वादे किए। हमने वादे किए, हमने वादे पूरे किए, और तभी इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी पर जनता का विश्वास रहा। लेकिन कुछ मुद्दे भाजपा ऐसा लेकर आई, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे इमोशन से, जिससे जनता भ्रमित हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता भी कोई बेवकूफ नहीं है। जनता हमारी बहुत सतर्क है, बहुत ज्यादा उनके पास सोचते हैं वो, और अपना मत वो बहुत सोच समझ के देते हैं आज के समय में। और आगे आने वाले 2022 के चुनाव में इनके जो किए गए जो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम है, और जो इन्होंने सिर्फ कहा है और मुद्दों को, प्रॉब्लम्स को बढ़ाया है, इससे जनता भी वाकिफ है, और जनता बहुत बुद्धिमानी से अपना मत करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि तख्ता पलटेगा और हम सरकार में आएंगे, और तब हम भी जवाब देंगे। तो ये बताइए, जो हमारे देश के किसानों के जो 3 विधेयक बिल आए हैं, उनसे कितने सहमत हैं आप? देखिए, विधेयक बिल ये सब संविधान कानून पास करते हैं, और मुझे संविधान में पूर्णतः आस्था है। मैं उस संदर्भ में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगी जो कि कहीं से भी उनके प्रति कहीं से भी कुछ गलत हो। मैं पूरी आस्था रखती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो हमारे अन्नदाता हैं, जिस तरह से वो आज इतने बड़े आंदोलन में जुट गए हैं, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। विधेयक आप लाइए, ऑब्वियसली कई चीजों में संशोधन, सुधार, इम्प्लीमेंटेशंस होते रहते हैं, लेकिन क्या ये पूरा हुजूम बिना बुद्धि के है? क्या ये पूरा किसान वर्ग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? किसान के जो कृषि हमारे मंत्री वो कहते हैं पहले विधेयक को समझिए, पहले ये समझिए, वो समझिए। इतने ज्यादा लोग विधेयक को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सीधे टारगेट कांग्रेस को किया गया मैम, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने भी यही कहा है कि जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, सुधार हो रहा है, कि किसानों की स्थिति में सुधार हो रहा है। देखिए, अगर इतना ही सुधार हो रहा है तो फिर आपके सैकड़ों फार्मर्स क्यों विक्षुब्ध हैं? अगर उनको कांग्रेस से ही शिकायत है तो आपकी सरकार है, आप कुछ कर दो। लेकिन उस विधेयक में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि किसानों को समझ नहीं आ रहे। बार बार वार्ता होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल परसों मैंने उनका देखा, वो उस पर आए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, और वो किसानों को लेके बोल रहे थे सारी चीजें। मुझे लगता है कि आप जनता को आप
ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। दोषारोपण से सरकार को ऊपर उठना होगा, अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। कांग्रेस ने किया है, उनके बुराइयां आपको लिस्ट में हाजिर है आपके पास में, लेकिन सारे आंदोलन जो मेन मैं देख रही हूं, खास तौर पे जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी कहा कि भाई किसी भी विधेयक को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता किसानों पर, उनको आंदोलन करने का हक है पूरी तरह से, लेकिन वो आंदोलन शांति पूर्वक होना चाहिए और जनजीवन को डिस्टर्ब ना करे। जो थोड़ा सा अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं, सब आने जाने वाले रास्ते बाधित है एंड ऑल, तो और खास तौर पे जो कोरोना टाइम पे लोग अगेन इकट्ठा हो गए हैं। ये देखिए, किसानों का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे मुझे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल गेम भी नजर आता है कि कोरोना का बिग ब्रदर आएगा और उसके बाद ये भी आंदोलन अपनी मौत मर जाएगा। जिस तरह की न्यूज़ में बात फैलाई जा रही है, सच भी हो सकता है, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं किसानों के साथ हूँ। उनकी जो भी मांग है, जो डिमांड है, जो विधेयक में कमियां हैं, जहां किसान त्रस्त हैं, सरकार को तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए, उनके साथ बैठ के वार्ता करनी चाहिए और उनको न्याय मिलना ही चाहिए। वरना अगर आज आप इस तबके के साथ में या किसी भी के साथ में अन्याय करेंगे तो वो सरकार कहीं से भी मुझे नहीं लगता एक्सेप्टेबल है। क्योंकि यहाँ पे भी सीधे सीधे सरकार ने विपक्ष पे इल्जाम लगाए हैं कि किसानों को विपक्ष भड़का रहे हैं कि विधेयक बिल तो उनके हित में है, लेकिन विपक्ष वाले लोग जो है इससे सहमत नहीं है। देखिए, जनता इतनी वो नहीं है, जनता कोई इतनी इलिटरेट नहीं है कि उनको कोई भड़का देगा और वो भड़क जाएंगे, है ना। इल्जाम लगाने के लिए मैंने कहा ना, उनके पास काम है, उनको हर चीज में निशाना साधना है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो ये उनकी आदत में, उनके तमाम मंत्री यही करते हैं, उनके सारे स्पोक्स पर्सन यही करते हैं, केवल इल्जाम लगाना। सॉल्यूशन के मामले में उनका यही काम है, इल्जाम लगा देना। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि जनता कहीं से भी इतनी उनके पास अच्छा खासा ब्रेन है, समझदार है, और वो किसी के भड़काने में या कोई उनको बरगला रहा है जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं कतई भी इससे सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा है तो फिर हमें तो फिर इलेक्शन बहुत फायदे होने चाहिए या होते रहने चाहिए थे पिछले समय में। ये कहीं से भी सही नहीं है। कांग्रेस पर दोषारोपण करना और कीचड़ उछालना बार बार, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि जब पिछले सरकार में, जब कांग्रेस सरकार थी, गैस के दाम बढ़े, तब भी भाजपा सरकार में बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने आंदोलन किया। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो भी भाजपा सरकार के बहुत से कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। तो अभी भी गैस के दाम बढ़े हैं, तो आपकी पार्टी कोई कदम क्यों नहीं उठाती है? देखिए, आंदोलन तो तमाम पार्टी करती रहती है जब भी कुछ सच का कुछ दाम बढ़ते हैं या कुछ परिवर्तन होता है जिससे जनजीवन पर फर्क पड़ता है, आम आदमी के पॉकेट पर असर पड़ता है। गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के आए दिन दाम बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज हमारी महंगी होती जा रही है। तो सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम जनता के साथ हैं और जनता के सबका विकास ही उनका लक्ष्य है, तो हम ये नहीं कहेंगे हम आंदोलन से अपनी बातों को कितना काटेंगे, ये मैं हर समय समझती नहीं कि कितना कोई आंदोलन करे, लेकिन हमारी बात, हमारा जो विपक्ष, जो हमारा पार्टी है विपक्ष में बैठा है और वो सरकार को सदन में पूरी तरह से चैलेंज दे रहा है, अपनी बातों को रख रहा है। और ये नहीं कह रहे कि हम उन मुद्दों को उठा नहीं रहे, हम तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं, और वक्त आने पर हम जनता को अवगत भी कराते रहे कि इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए, और जब आपका इलेक्शन का समय आए तो उन पॉइंट्स को भी दिमाग में रखिए कि कैसे उस सरकार की या जो प्रेजेंट सरकार है उस समय आप त्रस्त हुए हैं। हमारा आंदोलन करने का तरीका बहुत ही बौद्धिक और बहुत ही एक डिसेंट और बहुत ही तार्किक है, जो कि भाजपा के पास नहीं है, सीधी सी बात है। तो 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जनता के लिए क्या सुविधा लेकर के आएंगे? देखिए, हमारे पूरा जो हमारा, अगर हम अपने पार्टी की तरफ से बोलना चाहेंगे, देखिए हम शुरू से ही विकास के राह पे गए हैं। मैं इतना जानती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डिवाइड एंड रूल जैसा सिद्धांत नहीं अपनाया। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा फुल डेमोक्रेसी है, और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आने वाले समय में ये जो वैमनस्यता फैला दी गई है धर्म के नाम पर, उस पर हमारी पार्टी और पूरा देश ऑब्वियसली साथ रहेगा कि हम एक तो सद्भावना करें, हम शिक्षा, रोजगार, औरतों की सुरक्षा, बच्चों के बढ़ावे के लिए, युवा को रोजगार दिलाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध है। बाकी जब सत्ता में आप आते हैं तो आप पावरफुल होते हैं, और जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स
जनता की। सर्वप्रथम हम उसमें हमारी पार्टी कटिबद्ध है कि वो हम करके दिखाएंगे। ये नहीं कि हम विदेशों में, ऑब्वियसली हम विदेशी मेहमान को स्वागत में जितना खर्चा करते चले आए हैं उसमें कटौती करते हुए हम अपने देश के उत्थान के लिए, हम अपने समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। और जितनी बेसिक नीड्स हैं जो कि जनता की सर्वप्रथम पूरी होनी चाहिए वो हमारी कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में करके दिखाएगी। और ये हमारा एजेंडा है और इसमें हम पूरी तरह से जुटे हुए हैं और वक्त आने पर करके भी दिखाएंगे। ये बताइए सलोनी जी, भाजपा सरकार तो 22 में आपके सामने रहेगी टक्कर में, समाजवादी पार्टी भी रहेगी, लेकिन अब आप पार्टी भी आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कितने वोट बढ़ जाएंगे आपके? देखिए, मैं ये विश्वास करती हूँ कि राजनीति हो या खेल का मैदान हो, आपके पास कंपटीशन रहेंगे। वोट कटेंगे या वोट बटेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर हमारी पार्टी में लोगों की आस्था है, जनता का विश्वास है, तो आप पार्टी हो या कोई पार्टी हो उसमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जनाधार बहुत मजबूत है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऑब्वियसली घटती बढ़ती रहती हैं, चाहे सपा से और भाजपा है हमारे कॉम्पिटिटर, और अब आप पार्टी भी आ रही है, पर मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में फिलहाल आप पार्टी की इतनी जड़ें मजबूत हैं कि उससे हमारी कांग्रेस पार्टी को कोई खतरा है, मुझे बिल्कुल। क्योंकि कहीं भी पार्टी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में भी आप देख रहे होंगे भाजपा सरकार के वोट की जो गतिविधियां है और गति है काफी तेज हो रही है। हाँ, ये सही है, आपका ये बिल्कुल जानकारी आपने सही दी है, लेकिन ये ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो दौर है, सब चीज़ों का दौर आता है, बदलता है। तो कभी किसने क्या सोचा था कि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार बनी रहेगी, और अच्छी बात है, कंपटीशन है बिल्कुल। और हम अपने तैयारी में पूरी तरह से एकदम बामुस्तैदी से तैयार हैं, और सभी पार्टी अपना अपना काम करती हैं और करेंगी। तो ये कंपटीशन तो अच्छी बात है, सामने वाले का टक्कर भी बराबर का होना चाहिए, तो वो उसमें प्रतिद्वंदिता में आपकी लड़ाई और अच्छी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो हमें किसी भी पार्टी से कोई खतरा नहीं, हम पहले भी अपने जगह पे मजबूत थे, हमारे परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं, हमारे कई जगह अच्छे वोट आते रहे, और हम बिल्कुल आएंगे वापस। और हम किसी पार्टी से हम घबरा नहीं रहे, और चाहे आप पार्टी हो चाहे जो, पार्टी को तो आज़ादी है भाई, कहीं से अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, लेकिन वी आर स्ट्रांग एंड वी विल परफॉर्म द बेस्ट एंड विल कम अप विद अ वेरी गुड रिजल्ट ऑल्सो। ये थी कांग्रेस पार्टी से जिला कांग्रेस पार्टी कमेटी की उपाध्यक्ष सलोनी केसरवानी जी, जिन्होंने बताया कि कंपटीशन के लिए 2022 के चुनाव के कंपटीशन के लिए वो तैयार है, और कांग्रेस पार्टी 2022 में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। कोई भी सामने पार्टी आए उसके लिए उनको कोई पर फर्क नहीं पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी चुनौतियों के साथ और पूरी तैयारियों के साथ जनता के सामने उतरेगी। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।